पाकिस्तान में 150 मिलियन स्मार्टफोन हो गए। इस वर्कशॉप को पढ़ा के आप अपने लिए 1,20,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर इंसान कम से कम 1,00,000 रुपये महीना कमाए। ये काम फ्रीलांसिंग के ज़रिए किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में 95% लोगों को पता भी नहीं है कि ये होता क्या है। ये वर्कशॉप सिर्फ 200 रुपये का वर्कशॉप है। हर आदमी के लिए, हर पाकिस्तानी को फ्रीलांसिंग अब बतानी है। ये है फ्रीलांसिंग की ABCD का वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। हमें फ्रीलांसिंग के बारे में उन लोगों को जो नए नए मोबाइल फ़ोन के ऊपर आए हैं सिखाना है, और ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो कि इन लोगों को सिखाना चाहते हैं बेसिक फ्रीलांसिंग के। ये फ्रीलांसिंग साहिबा कौन है, ये कहीं फ्रॉड है, कोई बदमाशी का काम है, कोई पैसे खा जाता है, क्या होता है। तो ये फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है। ये इस चीज़ का वर्कशॉप है। अगर आप अपने घर में, अपनी मस्जिद में, अपने किसी फारिग जगह पर, किसी हॉल में, कम्युनिटी सेंटर में, स्कूल के हॉल में, चाय की दुकान पे इस वर्कशॉप को कराना चाहें तो ये जो पूरा वर्कशॉप मैं आपको दे रहा हूँ, इन वीडियोस को इस्तेमाल करते हुए आप ये वर्कशॉप पूरा का पूरा करा सकते हैं। इसके अंदर कुछ हिचकिचाहटें होंगी, आपको कुछ उलझनें होंगी, वो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं इसका वर्जन 2 फिर बना दूंगा, तो फिर आप वर्कशॉप इसको करा सकेंगे। इस वर्कशॉप का मकसद क्या है और ये किन लोगों के लिए है। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि लोग जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो अपने अंदर से फ्रीलांसिंग का खौफ थोड़ा सा कम कर लें। ये फ्रीलांसिंग नहीं सिखा सकेगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग है। यानी अभी आप सिर्फ पाँव को पानी के अंदर रख रहे हैं, समंदर के, दरिया के, ठंडे पानी के, जिसके अंदर पाँव रखते हुए लोगों को क्या लग रहा है, और उसको क्या करना है, कम। आवाज़ नहीं आई, कम। अभी भी आवाज़ नहीं आई, कम। हाँ, डर को कम करने से क्या होगा, डर को कम करने से ये होगा कि वो थोड़ा सा अपना स्टेप ले लेंगे, और उम्मीद की एक किरण नज़र आएगी कि वो लोग जो इस ओरिएंटेशन के पास आएंगे, में बैठेंगे, इस वर्कशॉप में बैठेंगे, वो उनमें से सिर्फ कुछ % लोग, 5% लोग, 100 में से 5 लोग अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो 95% है वो ज़ाया नहीं हुआ टाइम। उनके दिमाग में हमने बीज लगा दिया। उनके दिमाग के अंदर से जो उनके पास किसी ने गलत मालूमात दी हुई थी, उस मालूमात को हमने थोड़ा सा बेहतर कर दिया। यकीन कामिल नहीं आया उनको अभी तक। अगर यकीन कामिल आ जाता तो कामिल भाई की दुकान पे जाके वो चाय पीते और वो फटाफट ये काम कर लेते। लेकिन यकीन कामिल अभी तक नहीं आया। वो कैसे आएगा? बार बार सुनेंगे, या उनके सामने कोई रोल मॉडल होगा या कोई एग्जाम्पल होगी कि यार ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। फुरकान को देखो ना, उसने नई करोला ख़रीद ली, उसको देखो ना, उसने एक नया वर्कशॉप बना लिया, उसको देखो ना, उसने नया घर बना लिया। तब यकीन आएगा। तो हमने इस काम के अंदर 2 चीज़ें ठीक करनी है। एक तो सबसे पहले है, इस फ्रीलांसिंग ना करने की जो वजह है वो ये, नंबर 1 क्या है कि लोगों के पास इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है। दूसरा नंबर 2 प्रॉब्लम ये है कि उनके पास यकीन नहीं है। तो हम इस पूरे वर्कशॉप में पहला वाला काम करेंगे। दूसरे वाले काम के लिए, उनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, वो उसको फॉलो कर सकेंगे। तो अब वीडियो नंबर 1 है। ये जो वीडियो अभी तक आपने देखी थी, ये उस आदमी के लिए थी जो कि वर्कशॉप करा रहा है। अब जो वीडियो आ रही है, इसका नाम है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। ये वीडियो आपने प्ले करनी है उन लोगों के लिए जो आपके वर्कशॉप में बैठे हुए हैं। उस वीडियो को देख के उनके जहन से इस आइडिया उनको आ जाएगा कि ये फ्रीलांसिंग कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, और इससे आसानी पता हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग आप आज़ादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं। किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पर अपनी ज़बान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूँगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे।
ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर है। तो उन फ्रीलांसर्स जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज़ है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन होती है। बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना? आवाज़ नहीं आ रही? जी सर। ठीक है। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ पर आमदनी उसकी फ़र्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपये तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2500 रुपये। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8000 रुपये। वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ पर आमदनी उसकी ज़्यादा है तो वो उसके ज़्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाज़ारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? जी सर। तो अब हमने बाज़ार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाज़ार कहाँ है। एक बाज़ार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाज़ार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाज़ार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाज़ार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाज़ारों में से सबसे आसान बाज़ार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीज़ें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के ज़रिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज़ हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपये की फ़ीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फ़िज़िकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नाज़रा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1000 रुपये चार्ज करूँगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूँगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया? आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज़ रोज़ एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज़ रोज़ नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे दे के 500 रुपये में बल्ब लगवा लो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज़ का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा कंप्यूटर, और एक और ऐप आई है उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फ़ोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फ़ोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फ़ोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना देंगे। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं मैक्सिमम, उससे चैट पे बात कर सकते हैं और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, नहीं आना ज़रूरी है। भाई एक बिजली वाले की हो अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ ज़बरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफ़ा काम कराया और उसने बग़ैर ज़बान के काम कर दिया तो काम सही है।
अगर आपका काम, आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा और आप उससे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी ज़बान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, ख़त्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, ख़त्म हो गई। ये हो गई आपकी डिज़ाइनिंग। अब इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल? नहीं आवाज़ नहीं आ रही, कोई सवाल? सर। चलो सही है। तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। अच्छा जी, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र भाई या बहन, अब आपने ये करना है कि मेक श्योर करना है कि जो अंकल या आंटी आए हैं आपकी वर्कशॉप में या बच्चा आया है, उसके फ़ोन के अंदर कैपेसिटी हो कि वो कैनवा और फाइवर और व्हाट्सएप मौजूद हो। व्हाट्सएप इसलिए चाहिए कि आप उनको ग्रुप बना दें और अपने साथ शामिल कर लें उस ग्रुप में कि जी ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप बनाना मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। फिर कैनवा इंस्टॉल कर दें और कैनवा इंस्टॉल करके उनका अकाउंट भी कैनवा पे बना दें। फिर फाइवर इंस्टॉल कर दें और फाइवर के ऊपर एक स्टैंडर्ड गिग बना दें कि मैं आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाऊंगा। सबको एक ही गिग बना दें, कोई ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं, सबका अकाउंट फ़र्क है, गिग एक ही है। अब कम से कम उनको कहने का हो गया कि मेरी एक गिग मौजूद है। काम आना ज़रूरी नहीं है, काम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गिग बनाना ज़रूरी है, जाके वो पानी के अंदर पाँव रख सकें। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। चले, तो अब आपने मेक श्योर कर लिया कि व्हाट्सएप है उनके पास, आपने उनको अपने ग्रुप में ऐड कर दिया, उनके फ़ोन में कैनवा इंस्टॉल कर दिया, उनके फ़ोन में फाइवर इंस्टॉल कर दिया। जब आप 5-10 लोगों के साथ ये काम कर देंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस काम में। अब लोग कहते हैं मैं आगे सिखाना चाहते हैं। भाई आगे क्यों सिखाना चाहते हैं? अगर आप किसी के लिए मोटरसाइकिल कोई ख़रीदता है तो क्या उसका इंजन ठीक करना बताते हैं? नहीं बताते। क्या उसके इलेक्ट्रिक का काम सिखाते हैं? नहीं सिखाते। क्या उसको गाड़ी ख़रीदता है तो क्या उसको ये बताते हैं कि भाई गाड़ी में ऐसे 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 करना? नहीं, गाड़ी के मैकेनिक के पास जाते हैं। तो आप मैकेनिक हैं। जिस तरीके से लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जीमेल नहीं बना सकते, जो अपना फेसबुक नहीं बना सकते, अपना व्हाट्सएप नहीं बना सकते, तो वो किसी भी मोबाइल की दुकान पे जाते हैं और मोबाइल की दुकान पे जाके अपना फ़ोन देते हैं कि भाई मेरा जीमेल बना दो, मेरा फेसबुक बना दो, मेरा व्हाट्सएप बना दो। लो वो पैसे चार्ज करते हैं 200-500 रुपये, उनका काम हो जाता है। उनको चलाना आना चाहिए। तो इस वर्कशॉप के अंदर भी ये जहन में रखें कि आप उनको कोई एक्सपर्ट नहीं बना रहे, आप उनसे 200 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं और उसके एवज़ में उनको बेसिक बता रहे हैं, ABC नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं फ्रीलांसिंग का। समझ आ गई इतनी बात? जी सर। आवाज़ नहीं आई? जी सर। जी सर। जी। अच्छा, एक चीज़ और, वो ये कि अगर कोई आता है साथी और कहता है कि ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास कैनवा मुझे इंस्टॉल कराना है, ना फाइवर इंस्टॉल करना है, लेकिन ना मैं आपकी वर्कशॉप फिर भी लेना चाहता हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको मना करें कि आप वर्कशॉप ना लें। लेकिन अगर अंकल आंटी बहन आप फिर भी लेना चाहें तो ले लें, नो प्रॉब्लम। 200 रुपये तो फीस है, आप बैठ के सुन लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ना। वो कुछ ना कुछ अंदर जो है वो 0 से 1 बेहतर है, 1 से 2 बेहतर है, 2 से 3 बेहतर है। तो अगर वो बार बार सुनते रहेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। कुछ साथी ऐसे होंगे जो आप उनको दोबारा भी बुला सकते हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा वाउचर फॉर्म बना लें इस तरह का कि नेक्स्ट टाइम आप किसी को लेके आएंगे तो ये 3 वाउचर में 50% डिस्काउंट है। जिसको भी ये वाउचर देंगे, चाहे वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर लें, चाहे वो अपने दोस्त को दे दें, तो 200 रुपये फीस की जगह आप 200 भी नहीं देने, आप कितने देने हैं? आवाज़ नहीं आ रही? 100 रुपये देने। तो उससे क्या होगा कि लोग आपके पास लोग लाना शुरू कर देंगे और रिपीट क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे और एक ही आदमी बार बार सुनने लगेगा। अगर बहुत ही फजूल आदमी होगा तो और उसको बिल्कुल कुछ पढ़ना नहीं आता होगा, 5 दफ़ा सुन के उसको भी पता चल जाएगा कैनवा फाइवर कैनवा फाइवर कैनवा फाइवर, वो भी शुरू हो जाएगा। उसको आए ना आए उसको बताना ज़रूर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, जितने स्कूलों में टीचर हैं, कारोबार के टीचर हैं, उन्होंने कभी कारोबार ज़्यादा नहीं किया होता लेकिन फिर भी पढ़ा रहे होते हैं। जितने भी साइंसदान हैं उन्होंने न्यूटन की लॉ पढ़ी है, सुन के आगे बता दी, उन्होंने कोई ईजाद तो कुछ भी नहीं करा। तो टीचर जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं, जो कि और चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। किसने बताया 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते? सुनी सुनाई बातें हैं, आगे हम आप भी बताते चले जा रहे हैं, आगे से चलती भी आ रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% चीज़ आती हो, आप उतना बता दें
जितना आपको आता है। आप उनको कोई ठग नहीं रहे हैं, आप उनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं ले रहे हैं, मुनासिब फ़ीस ले रहे हैं। हर चीज़ यूट्यूब पे पहले ही मौजूद है। उनको आपकी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो डर रहे हैं। इस पूरे वर्कशॉप में सबसे बड़ा जो काम आप अचीव करेंगे वो उनका थोड़ा खौफ कम कर देंगे, ठीक है। उस खौफ कम करने की वजह से वो स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। हाथ पकड़ रहे हैं, आप पानी में लेके जा रहे हैं उनको, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो और एडवांस क्लासेस भी ले सकते हैं। शुक्रिया। व्हाट्सएप का ग्रुप, ये है अगेन वीडियो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र के लिए। व्हाट्सएप का ग्रुप आपने अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाना है और उसमें ख़ुद भी बैठना है और किसी अच्छे स्टूडेंट को एडमिन भी बना दें उसके अंदर। क्यों बनाना ज़रूरी है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस पूरे वर्कशॉप के अंदर जो सबसे बड़ा काम हम अचीव करेंगे वो होगा, या हासिल करेंगे, वो होगा खौफ कम करना। खौफ कैसे कम होता है? खौफ ऐसे कम होता है कि जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग एक ही चीज़ खा रहे हैं। हम किसी बिरयानी की दुकान पे गए, वहाँ देखा 5 आदमी अंदर बिरयानी खा रहे हैं। हम क्या बोलते हैं? यार इसकी बिरयानी ठीक ही होगी, इतने लोग खा रहे हैं, है ना। हमने तो नहीं खाई, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ कि वहाँ बिरयानी खा रहे हैं लोग। दूसरी दुकान में गए, वहाँ पे सिर्फ मक्खियाँ फिर रही हैं, तो हमने कहा नहीं भाई यहाँ नहीं खानी, यहाँ पे कोई नहीं आया। सिर्फ देखी बातों पे यकीन कर लिया। तो अब हमने जब व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया तो अब क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे। कोई बताएगा मैंने ये ग्राफिक डिज़ाइन करा, मैंने ये बनाया, मुझे ऑर्डर मिल गया, मुझे ये हो गया। तो एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ शुरू हो जाएंगी और जिसके दोस्त अमीर होते हैं वो ख़ुद भी अमीर होना शुरू हो जाता है। जिसके दोस्त गरीब होते हैं वो ख़ुद भी गरीब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच गरीब होती है। वो कहता मैं नहीं कर सकता। एक आदमी था, वो एक जगह लिखा हुआ था, अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो लोग हैं, वो समझते हैं हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। आवाज़ नहीं आ रही, नहीं कर सकते। और अब हमने उनके जुमले को बदल देना है, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक लाइन की पूरी ट्रेनिंग है। क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं से, नहीं कर सकते हैं से, कर सकते में उनकी सोच को बदल देना है। तो जब आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला उनको, तो अब वो वहाँ पे दोस्त बनाएंगे, आप उनके इंट्रोडक्शन भी कराएं। फिर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी से मुलाकात करें या वर्कशॉप करें तो उनके साथ सेल्फियाँ लें और सेल्फियाँ लेके उनको अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस कराएं कि आज मैंने उस्मान भाई को कराया, फैसल भाई को कराया, मोहसिन भाई को कराया। 2-3 टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड कर लें। जो क्या है मुझे समझ में आया उसकी आधा मिनट की वीडियो भी डालें। हाँ जी, आपको क्या समझ में आया? उन्होंने एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं। वो वीडियोस वो खुद अपने दोस्तों को भेजेंगे कि जी आज मैंने रेहान भाई की वर्कशॉप अटेंड करी, मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे कुछ नहीं पता था फ्रीलांसिंग के बारे में, अब मुझे हिज्जे करना आ गई, ABCD आ गई, अब मैं आगे जा सकता हूँ। मैं ये बोल सकता था, पहले मैं कहता था मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, अब मैं बोलता हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। ये सिर्फ वीडियो आपने उनकी बनवानी है, ये हो गई टेस्टिमोनियल वीडियो। तो जो आपके पास आ रहा है कोशिश करें कि उनकी वीडियो बना लें। कुछ लोग बनाएंगे, कुछ लोग नहीं बनाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करें, लेकिन 50% लोग आपको वीडियो बना देंगे। तो एक तो आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है और वर्कशॉप के बाद उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सेल्फी लेनी है और उस ग्रुप में ड्रॉप कर दें कि ये साहब आए थे, इन्होंने कहा ये कहा। तो अब उन साहब का नंबर भी लगा दें। तो अब क्या होगा कि मिसाल के तौर पे मोहसिन भाई ने बोला कि जी मुझे कैनवा बिल्कुल समझ में आ गया। उसी ग्रुप के अंदर मेहताब साहब भी बैठे हुए थे। मेहताब साहब ने कहा कि जी मुझे तो समझ नहीं आया। तो मेहताब साहब डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मोहसिन साहब को, यार मेरे पास तो 200 रुपये नहीं है, या रात के 2 बज रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, आप थोड़ा मेरी हेल्प कर सकते हैं। आप उसने 5 मिनट बात करी, उसको भी अच्छा लगा और उसकी प्रैक्टिस हो गई, उसका होमवर्क हो गया और क्लास अच्छी होना शुरू हो गई। इस तरह से आप कम्युनिटी बिल्ड कर देंगे। आपके मोहल्ले के लोगों को एक दूसरे को जानना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना शुरू हो जाएगा, दोस्तियाँ शुरू हो जाएंगी और काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। टेस्टिमोनियल क्या होती है? टेस्टिमोनियल रेफरेंस, आपके पास कोई बंदा आता है नौकरी के लिए, वो कहता है जी मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। पाकिस्तान में नॉर्मली हम जब किसी से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं मैं फ़लाने का बेटा हूँ, मैं फ़लाने का कज़न हूँ, मैं फ़लाने का ये हूँ। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी लोग ये करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप किसी से मिलते हैं तो कहता है यार मैंने फ़लाँ उस्ताद से पढ़ा था। भाई वो उस्ताद कैसा है? भाई बड़ा ज़बरदस्त उस्ताद है। भाई क्या क्या सीखा? ये सीखा। अच्छा भाई आप भी स्टूडेंट बिरयानी गए थे? हाँ भी गए थे। अच्छा जी स्टूडेंट बिरयानी कैसी? भाई ज़बरदस्त है। आपने अगर स्टूडेंट बिरयानी नहीं खाई तो आप कराची आए नहीं हैं।
ये है टेस्टिमोनियल। आप गारंटी कर रहे हैं या आप बता रहे हैं कि आपको वहाँ जाके क्या एक्सपीरियंस आपने किया। तो अब जब भी आप वर्कशॉप कराएंगे, आपके पास 10 बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं सीखने के लिए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपने आज क्या सीखा। आप अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि जी ये वर्कशॉप कैसी थी। हाँ जी, आप पहले आए थे तो आप समझते थे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हाँ या नहीं कर सकते। अब आपने वर्कशॉप अटेंड किया, अब आपको लगता है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हाँ जी मैं कर सकता हूँ। वेरी गुड भाई, ये टेस्टिमोनियल हो गई। आधे मिनट से 1 मिनट की वीडियो बनानी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वरना लोग तकरीरें करने लग जाते हैं, उनसे ठहरो तकरीर करनी अपने फेसबुक यूट्यूब पे जाके करो, मुझे नहीं करो। तो अब हमने रिकॉर्ड कर ली, उस वीडियो को हमने अपने ग्रुप में डाल दिया, स्टूडेंट ग्रुप में डाल दिया, अपने फेसबुक पे लगा दिया, उससे और लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो 5-10 लोगों से आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो बड़ी सी एकेडमी बन जाएगी। ये है टेस्टिमोनियल। अच्छा, सेल्फ़ी ज़रूर ले लें। सेल्फ़ी से ये होगा कि आप कि जब बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि जी देखें ये बच्चा आया था मेरे से, ये स्टूडेंट आया था सीखने के लिए, तो आपको फीलिंग होगी कि हाँ यार ये मेरे स्टूडेंट हैं, या वो याद दिलाने के लिए फ़ोटो आगे पीछे कर लेंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि उनके अंदर थोड़ा सा खौफ और कम हो जाता है। लोगों के अंदर हिचकिचाहट होती है, खौफ होता है फ़ोटो खिंचाने का, वीडियो बनाने का। सारी वर्कशॉप इसी खौफ निकालने के लिए थी। तो खौफ के अंदर जो 10 किलो खौफ अंदर रखा हुआ है, उसमें से एक एक छटांग करके बहुत सारा खौफ निकालना है। एक थोड़ा सा खौफ जो है वो सेल्फी से निकल जाएगा, थोड़ा सा खौफ वर्कशॉप से निकल जाएगा, थोड़ा सा खौफ वीडियो से निकल जाएगा। जो खौफ में रहेगा, वो जो डर गया वो, आवाज़ ही नहीं आ रही, जो डर गया वो, तो वो डर निकालना है, डर को कम करना है। उस डर से की वजह से तो एक्शन नहीं ले रहे लोग, गेम सारा एक्शन में ही तो कन्वर्ट करना है लोग। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये जो खाकी साहिबा हैं, खाक है, वो ना अपने अंदर से ना नूरी है ना नारी, ना उसमें रोशनी है ना ही उसके अंदर कालक है। वो अमल से बनती है कि हम उसको क्या अमल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल ज़रूर लेने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। तीन ग्रीटिंग कार्ड। अब आपके ने फ़ोन में कैनवा तो इंस्टॉल कर दिया। जिन लोगों के पास कैनवा है तो उनको आप प्रैक्टिस करवाएं कि एक अदद ग्रीटिंग कार्ड बनवाएं। एक हैप्पी बर्थडे का कार्ड बनाएं, एक बच्चा मुबारक का बना लें, या हैप्पी बर्थडे का बना लें, एक शादी मुबारक का बना लें, अकीक़े का बना लें। भाई चलो भाई बच्चे बहुत पैदा होते हैं हमारे यहाँ, अकीक़े का कार्ड बना लें। तो 3 कार्ड आपने बनाने हैं और इंग्लिश में बनाएं, क्योंकि उर्दू बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आती। अगर आपको उर्दू में कंफर्टेबल है तो उर्दू में बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। मकसद क्या है कि उनको प्रैक्टिस करानी है। अगर उन्होंने 3 कार्ड बना लिए तो आप यकीन करें वो कहेंगे मेरे पैसे वसूल हो गए, आज मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ अपने बारे में कि वाह वाह, आमिर खान की फ़िल्म देख के आया हूँ भाई मैं, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो क्योंकि आप फ़िल्म से भी पैसे कम ले रहे हैं तो उनको कम से कम इंटरटेन तो कर दें, मज़ा तो दे दें थोड़ा सा कि मैं वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ, बहुत खुश हूँ। ये खुशी के लिए तो सारा काम इंसान करता है। तो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आखिर में उनके पास कम से कम मुस्कुराहट होनी चाहिए, यार बड़ा मज़ा आया आज, मैंने देखो ये ना डिज़ाइन ये मैंने बनाया, मैंने, किसी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया। इतना खुश होते हैं लोग कि पता नहीं रोम फतह करके आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, उनको फीलिंग यही आनी चाहिए कि मैंने रोम फतह कर लिया। तो 3 अदद आपने उनको ये बना दिए। अब उसके बाद उनसे कहें कि ये जो आपने बनाया है, ये जो ग्रुप है इसमें शेयर कर दें। तो अब सब अपना अपना काम शेयर कर रहे हैं, तो एक दूसरे से जलन शुरू हो गई। वो देखो यार इसका तो ना ये नुक्ता गलत है, उसके अंदर ये सही नहीं है, उसके अंदर वो सही नहीं। कीड़े निकालने में हम एक्सपर्ट हैं, तो हम दूसरों के कीड़े निकाल के उसके नुक्ते भी ठीक करा देंगे, उसकी स्पेलिंग भी ठीक करा देंगे और उसको हेल्प करेंगे कि आप सही हो जाए। ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये जो नुक्ताचीनी हम करते हैं, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होती। तकलीफ़ होती है इससे, लेकिन एक्चुअली इसका फ़ायदा ये होता है कि दूसरे लोग बेहतर हो जाते हैं। वो सब चाहते हैं कि दूसरे लोग बेहतर हो। तो नुक्ताचीनी कोई आप पे कर रहा है तो चुप करके सुन लिया करें, आप ही की पॉलिश हो रही है। रगड़ेंगे पत्थर को तो वो उसमें भी चमक आ जाएगी, तो आप में भी चमक आएगी। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई समझा रहा है, तो चुप करके सुन लें, क्या जा रहा है। थोड़ी देर गुस्सा आएगा तो गुस्सा किस खुशी में आ रहा है, वो आप ही के लिए बारे में तो कह रहा है। अरस्तू ने कहा था कि अगर आपको कोई बुरा भला कहता है तो गौर से सुने कि उसने क्या कहा, उसके बाद सोचें कि जो उसने कहा क्या वो सच है। अगर सच है
तो अपने आप को बेहतर कर लें, और अगर गलत है तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं, उसने तो ऐसी गलत बात की है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। किसी की क्रिटिसिज्म से सुन के अपना रास्ता ना बदल दीजिए। तो आपके 3 इमेज बन गए, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। कैनवा आ गया। अब ये गिग किसे बनाएंगे, गिग होती क्या है, इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा सा इनको गाइड करना है। कुछ लोग, बहुत ही परसेंटेज कम वाले लोग, जो बच्चे हैं, जो तेज़ हैं, वो तो सीख लेंगे, लेकिन जो नहीं सीख पा रहे उनके साथ आप ज़्यादा मेहनत ना करें, बल्कि उनको सजेस्ट करें कि रोज़ाना की बेसिस पे 10-15 मिनट फाइवर पे गुजारा करें। जाके फाइवर से जो डर लगता है वो कम हो जाए। वो पान खाएं अपना और फाइवर घूमते रहें कि लोग क्या क्या मंजन बेच रहे हैं वहाँ पे। कोई कह रहा होगा कि जी दाता दरबार पे दुआ पढ़वा लो $5, कोई कह रहा होगा कि जी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे दुआ पढ़वा लो $5, कोई कह रहा होगा जी मैं जो है ना कबूतर उड़ाना सिखाऊंगा आपको $5, कोई कहेगा जी मैं आपके लिए गाना गाऊंगा $5, कोई कहेगा जी मैं आपके लिए गाना लिख देता हूँ $5, कोई कहेगा जी मैं आपको फलाना रेसिपी सिखा दूंगा $5, कोई कहेगा मैं आपकी बातें सुन लूँगा $5, तो कोई कहेगा मैं आपको बातें सुना दूंगा $5। तो ये ना समझें कि सिर्फ कैनवा फाइवर ही बेचवाना है, बल्कि आपने उनको बताना है कि ये एक बाज़ार है, और किसी भी बाज़ार की तरह आप जब किसी बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों के खिलौने की भी दुकानें होती हैं, खाने की भी दुकानें होती हैं, कपड़ों की भी दुकानें होती हैं, फर्नीचर की भी दुकानें होती हैं, हर तरह की दुकान है। और हर आदमी हर दुकान तो नहीं खोल सकता। तो आपका दिल किस चीज़ पर राग़िब है, किस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। और मज़ा आना क्यों ज़रूरी होता है? मज़ा आना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ में मज़ा आता है उसको हम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक करना क्यों ज़रूरी है? जिस चीज़ को हम ज़्यादा देर तक करते हैं उसमें हम अच्छे हो जाते हैं। जिस चीज़ को अंदर अच्छे हो जाते हैं उसकी चाय, अगर चाय की दुकान ही क्यों ना हो और अच्छी चाय की दुकान क्यों ना हो, तो दूर दूर से लोग फिर चाय की दुकान पे आते हैं। तो ये थी रेसिपी। पहले आया मज़ा, मज़ा आने की वजह से आपने उस काम को ज़्यादा किया, ज़्यादा करने की वजह से आप उसमें अच्छे हो गए, अच्छे होने की वजह से आपके पास कस्टमर ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा तो आप उसको ज़्यादा करेंगे तो आप सुबह से शाम तक डिप्रेस्ड ही रहेंगे, परेशान रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे। लेकिन आपको इतना मज़ा आ रहा है कि 1 घंटा गुजरा और पता चला मुझे लग रहा 5 ही मिनट गुजरे। सुबह आप दफ्तर गए 9 बजे और रात के 9 बजे तक बैठे हुए और इतना मज़ा आ रहा है कि अबे यार थक तो मैं गया हूँ लेकिन मैं अभी और बैठ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि आप उसमें चैम्पियन बनने वाले हैं। एक दिन में नहीं बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसी तरह से फाइवर के ऊपर भी अगर जिसको पता चल गया कि ये वाला गिग या ये वाला काम मेरा है, तो आप फिर देखें कि वो कैसा उसके अंदर चैम्पियन बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे छोटा बच्चा है उसको पहले हम खिलाते हैं, पहले दिन कोई PhD नहीं कराते, पहले दिन उसको कहते हैं खेलो उसके साथ। तो बिल्कुल उसी तरह से डराए नहीं कैनवा फाइवर से। इन लोगों को आपने हेल्प करनी है कि इसके अंदर जो डर है फाइवर का, बाज़ार का, वो कम कर दें और वो खेलते रहें फाइवर पे बैठे रहें। भाई लोग टिकटॉक पे बैठे रहते हैं, लोग ड्रामे के सामने बैठे रहते हैं, लोग फिल्मों में बैठे रहते हैं। इसी तरह अगर वो फाइवर पे 15 मिनट रोज़ बैठ जाएं तो उनको अपने मर्ज़ी का काम मिल जाएगा, और अपने मर्ज़ी का काम मिलेगा तो यार ये मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उनको गिग बनाना सिखा दें कि ये किस तरह से बनाया जाता है। अगर वो फंस जाएँ तो यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं कि गिग कैसे बनाते हैं, कौन सा बनाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम वीडियो पे चलते हैं आपके ऑडियंस के लिए कि गिग होता क्या है। गिग, ये गिग क्या साहिबा होती हैं? गिग कहते हैं कि एक काम, मिसाल के तौर पे आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, हाँ भाई क्या सा गिग कराना है आज, भाई बत्ती लगा दो, अच्छा भाई इसके कितने पैसे होंगे, ठीक है, तो आपने उसको उसके पैसे दिए। तो इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि बत्ती लगाने का गिग 1000 रुपये का है फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर प्लम्बर आया, हाँ भाई क्या काम करें, नलका लगाना है भाई, इसका गिग 2000 रुपये का है, ठीक है, नलका लगाने के 2000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसी तरह से डिजिटली जो भी आप सर्विस बेच रहे हैं उसकी आप फीस चार्ज करेंगे। हम क्योंकि सिंपल अभी यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड बेच रहे हैं, उसकी कीमत हमने $5 रखी है, या $5 में 2 कार्ड या $5 में 5 कार्ड आप बेच दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब क्योंकि फाइवर पे आप नए नए हैं, आपने सुना होगा पैसे नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप क्या करें कि फाइवर पे रोज़ाना 15 मिनट गुजारना शुरू करें। जिस चीज़ के ऊपर आप 15 मिनट गुजारेंगे
तो आपको थोड़ा थोड़ा उससे मानूसियत हो जाएगी, डर कम होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको अपनी पसंद का गिग नज़र आ गया कि जी फुरकान साहब या जॉन साहब या एंड्रू साहब ये सर्विस बेच रहे हैं, मैं भी बेच सकता हूँ, तो आपको भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, अब्बा ने कहा ये लो पैसे, जाओ तो कोई कारोबार शुरू करो। अब आप क्या करेंगे? आप पहले जाएंगे शॉपिंग मॉल में, जाएंगे बाज़ार में, जाएंगे देखेंगे कि मुझे कौन सा कारोबार शुरू अच्छा लगता है। जो कारोबार आप अच्छा लगता है उसको करने की आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी। तो आप जो वो कारोबार कर रहा है, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मुझे चाय की दुकान खोलनी है, छोटू चाय वाला बहुत अच्छा है, मैंने चाय की दुकान खोलनी है। तो आप जाएं छोटू चाय वाला में 2-4 दफ़ा चाय पियेंगे, देखेंगे, उससे बातें करेंगे, वेटर से बात करेंगे, मालिक से बात करेंगे, यार ये कैसे होता है, दुकान में किराया कितना होता है, बिजली का बिल कितना होता है, वगैरह वगैरह समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जब आपका जो गिग है, आप पहले तो आपने सिर्फ विजिटिंग कार्ड वाला गिग बेचना है, जाके आपको बेचना आ जाए। पहले आपने जूस की दुकान खोलने से पहले अगर आपको फल बेचना आ गया तो आप फिर जूस की दुकान भी खोल सकते हैं, आप जूस की फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। लेकिन पहला जो है ना, आपके अंदर से जो खौफ है कि मुझे ऑनलाइन पैसे नहीं आते, भाई सब फ्रॉड है, वो कम करना है। तो आप सबसे पहले जो हमारा गिग है, वो एक गिग आपके जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने एक आपके लिए गिग पहले से बना दिया है। वो गिग क्या है? वो ये है कि मैं आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाऊंगा। 3 ग्रीटिंग कार्ड हैं $5 में, तो आप उनको 3 ग्रीटिंग कार्ड बना के देने हैं, आपने $5 चार्ज करना है। तो कस्टमर आएगा, आपको ऑर्डर देगा और आपको वो आगे ऑर्डर फुलफ़िल करेंगे और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये है सिंपल सा गिग। अब इसको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। एक इस वर्कशॉप के बाद कुछ लोगों के शायद ऑर्डर आ जाए, लेकिन ये ऐसा ही है कि हम मछली पकड़ने गए हैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में और 100 बच्चे हैं और सब कांटा लगा के, डोरी लगा के बैठे हैं। हो सकता है किसी को मछली पकड़ ले, लेकिन चांसेस यही हैं कि ज़्यादातर की मछली नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि पहला वर्कशॉप है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इस वर्कशॉप को दोबारा अटेंड करें, दोबारा अटेंड करें, 4 अटेंड करें और यूट्यूब पे जाके मज़ीद कोर्सेज़ अटेंड करें, यूडेमी पे जाके मज़ीद कोर्सेज़ अटेंड करें, जिससे आप अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको इस वर्कशॉप के बाद फ्रीलांसिंग में मज़ा आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको लगता है ये मेरे लिए है, तो अब आप यूट्यूब पे जाएं। अच्छे अच्छे वहाँ टीचर्स हैं, अब्दुल बासित हैं, हिशाम सरवर हैं, तनवीर नांडला हैं, आदिल मुराद हैं, अमीर पॉपकॉर्न वाला है, ये सब लोग सिखा रहे हैं। आप इनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं और उनसे अगली क्लास में जा सकते हैं। नन्ना फ्रीलांसर है, उन सब के ग्रुप्स पे जाके और उन सब के यूट्यूब पे जाके आप अपनी एडवांस क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ये थी गिग, ये था फाइवर। अब इसको आपने प्रैक्टिस करना है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ये फिर वर्कशॉप क्रिएटर के लिए। अच्छा, एक और सर्विस है जिसका नाम है पेयोनियर। वो अगर आपके पास टाइम हो तो इन लोगों को ज़रूर साइन अप करा दें या कर दें इनके लिए साइन अप, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैं उसको लाजिम नहीं करूँगा कि आप कराएं। दूसरा एक और कार्ड है नया पे का, अगर हो सके तो उनको नया पे उनके मोबाइल पे इंस्टॉल करके वो भी उनके लिए ख़ुद ही अप्लाई कर दें, इन लोगों से ना करवाएं। तीसरा एक और आइटम है जिसका नाम है साडा पे, वो भी इनके लिए आप कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो वो इंस्टॉल कर दें। चौथा है जैज़ कैश, अगर वो इंस्टॉल नहीं करा है तो वो भी इंस्टॉल कर दें। इनमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप बेहतरीन सर्विस देना चाहते हैं, फैंटास्टिक, हालांकि पैसे आपने बहुत कम लिए हैं, लेकिन अगर आप फिर भी आपके साथ एक टीम मेंबर मौजूद है जो हेल्प कर रहा है, तो जितनी देर में वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं उतनी देर में आप उनके फ़ोन में ये ऐप्स डाल सकते हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि ये इनका फ़ोन में जान है या नहीं है। फ़ायदा क्या होगा? अगर किसी का साडा पे बना दिया, नया पे बना दिया, उनकी घर पे डाक से एक कार्ड आएगा, तो यार वो कितना खुश होंगे कि मेरे घर पे मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था और उसके नतीजे में मेरा कार्ड भी आ गया। कितना ज़बरदस्त है ना। तो आप वो फिर डेफिनेटली आपकी तारीफ़ करेंगे कि मैंने सिर्फ 200 रुपये दिए थे, लेकिन मुझे जो वैल्यू मिली उस 200 रुपये की जगह वो 2000 से ज़्यादा की थी। तो वो सबको चर्चा करेंगे, आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपके बारे में बताएंगे। मकसद इस पूरे वर्कशॉप को कराने का ये नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएं। मकसद इस वर्कशॉप को कराने का ये है कि हमारा मुल्क अरबपति बन जाए। हमारे मुल्क के जो 100 मिलियन लोग हैं, जगह जगह पर ये वर्कशॉप हो, घरों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में,
शादी हॉलों में, सब जगह ये वर्कशॉप हों, जाके 100 मिलियन पाकिस्तानी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि डंडा करके सुबह शाम इश्तिहार करना चाहिए था कि जी कैनवा चलाओ, फाइवर चलाओ, फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, नहीं बताया उन्होंने। हम बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आखिर में हमने अल्लाह मियाँ के पास जाके हुकूमत पाकिस्तान का हिसाब नहीं देना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपना हिसाब लेना है कि हमने अपने टाइम से कितना सिखाया, कितना लोगों की हेल्प करी, कितने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। इस वर्कशॉप के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला 100 में से 5 लोग लाखपति बनना महीने के हिसाब से शुरू हो जाएंगे, और कुछ लोग करोड़पति भी बन जाएंगे, और कुछ लोग अरबपति भी बन सकते हैं। कोशिश के ऊपर है, अल्लाह ताला नसीब के साथ हमें रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वर्कशॉप को कराने के लिए। अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ बाकी रह गई है, ये मेरा फेसबुक आईडी है, मुझे इनबॉक्स करें कि रेहान भाई अगले वर्कशॉप में ये वाली चीज़ भी डाल दीजिएगा, तो मैं उसमें ये वाली चीज़ भी डाल दूँगा। ठीक हो गया? तो पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वर्कशॉप को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को दें कि वो ये वर्कशॉप कराएं लोगों को, और जाके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर पैदा हों। हर एक को फ्रीलांसर नहीं बनाना है। स्कूल के अंदर गालिब की नज़में पढ़ी थी, सारे गालिब नहीं बन गए। स्कूल के अंदर आपने कितने सारी चीज़ें आप कुरान की पढ़ी थी, दीन की पढ़ी थी, आलिम नहीं बन गए। स्कूल के अंदर आपने मेंढक काटे थे, सारे डॉक्टर नहीं बन गए। लेकिन ये सब इसलिए किया जाता है कि आपको ओरिएंटेशन मिल जाए, आपको पता हो कि ये भी हो सकता है, आपको पता चले कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है। ये नूरानी कायदा है, ये आपको हाफिज़ नहीं बना रहे हम। अभी तो आप नूरानी कायदा पढ़ेंगे, फिर नाजरा पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके हाफिज़ बनेंगे। हाफिज़ बनने में टाइम लगेगा, फ्रीलांसिंग का एक्सपर्ट बनने में टाइम लगेगा। ये नूरानी कायदा आज आपने पढ़ा है, इससे इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर से जो पहले दिन ही मस्जिद में ही नहीं आता कोई, या मदरसे ही नहीं जाने को तैयार होता, तो ये उस एंट्री के लिए बनाया गया है। ठीक है ना? तो इसको आगे से ज़्यादा लोगों को फैलाइए, जाके उनका खौफ कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नतीजे में 100 मिलियन लोगों में से अगर 5% यानी 5% लोगों ने अगर $500 महीना कमाया, तो $35 बिलियन साल का ऐड हो जाएगा पाकिस्तान की इकॉनमी में, डॉलर में। और इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ना शुरू होगा। मेरा गोल 25 मिलियन लोगों को बनाना है, और उस 25 मिलियन लोगों के बनाने से पाकिस्तान में तकरीबन $150 बिलियन ऐड होगा। पाकिस्तान का टोटल बजट सिर्फ $49 बिलियन का इस वक्त, सिर्फ, ज़्यादा नहीं होते ये, और इतना बड़ा मुल्क चल रहा है। तो अगर हम करना शुरू करेंगे तो कुछ $500 कमाएंगे, कुछ 1000 कमाएंगे, कुछ 10,000 कमाएंगे। बहुत पैसा है इस फील्ड के अंदर, बहुत स्कोप है। जहन में रखिए, मैं हर एक को फ्रीलांसर नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको ओरिएंटेशन करा रहा हूँ, मज़ा चखा रहा हूँ कि देखो ये भी चीज़ होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस तरह करना शुरू कर दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, ये है चेकलिस्ट आपके लिए इस पूरे वर्कशॉप की। चेकलिस्ट में आइटम नंबर 1 ये है आपका फ्लायर। ये आपने बनाना है, इसमें आपने अपना नाम डालना है, अपना नंबर डालना है। रेहान अल्लाह वाला का कहीं नाम नहीं होना चाहिए कि रेहान अल्लाह वाला का वर्कशॉप है। झूठ बोलेंगे अगर आपके रेहान अल्लाह वाला का वर्कशॉप है। रेहान अल्लाह वाला का इंस्पायर्ड वर्ड यूज़ करना चाहें लिख सकते हैं। ये ना बोलें का में और की वजह से बहुत फ़र्क है, ठीक है ना? तो आपने इंस्पायर्ड बाय रेहान अल्लाह वाला करना है, ज़रूर कर दीजिए। फ़ोटो लगानी है, ज़रूर कर दीजिए, लेकिन मेरी नाम के ऊपर पैसे ना लें कि मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये ज़्यादती की हमारे साथ कि मेरा नाम पे पैसे ले रहे हैं और फिर नंबर्स ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ज़्यादती है, जुल्म है। पाकिस्तान वैसी तकलीफ़ में है, आप उनको और उनको नाला कर दें, ठीक है ना? ऐसे इससे अच्छा है कि आप बंगाली बाइबल का चूरन बेचना शुरू कर दें। यार ये क्या 200 रुपये ले रहे हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज करें जाके उनसे कि जी मैं बंगाली बाबा बन गया हूँ। तो आप ये ना करें। पहला हो गया फ्लायर। अब उस फ्लायर की आपने बनानी है फ़ोटोकॉपी आपने बनानी है। बनाने के बाद आपने इस फ्लायर को मस्जिद में लगाना है, मस्जिद के बाहर लगाना है, रोटी की दुकान पे लगाना है, सब्ज़ी की दुकान पे लगाना है, ग्रोसरी स्टोर पे लगाना है, पान की दुकान पे लगाना है। उनको बताना है जाके कि जी मैं करा रहा हूँ, आप किसी को जानते हो तो वहाँ भेज दें। तो आपके इलाके के अंदर जहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दूध की दुकान पे लगा दें, वहाँ पर जाके लोग आना शुरू हो जाए। उनको पता हो कि ये बच्चा या बच्ची ये काम कर रही है, ये इसका नंबर है। ठीक हो गया? सबसे पहला था फ्लायर। अब फ्लायर जो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में है, वो आप मोहल्ले वालों को अपने जाके भेजना शुरू कर दें जिनको आप जानते हैं। फिर अगर आप
स्कूल में अगर कर रहे हैं ये काम, तो आप स्कूल के अंदर अपने प्रिंसिपल से इजाज़त लेके स्कूल के गेट पे लगा दें, स्कूल के जो नोटिस बोर्ड है उस पर लगा दें, जाके स्कूल के बच्चे आपको ज्वाइन कर लें, यूनिवर्सिटी के बच्चे आपको ज्वाइन कर लें, कॉलेज के बच्चे आपको ज्वाइन कर लें। ये सबसे बड़ी मार्केट है, मस्जिद और कॉलेज और स्कूल, ये सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पर फ्रेश दिमाग होते हैं। लोग परेशान होते हैं मस्जिद में, नमाज अल्लाह के पास जाते हैं, वही ज़्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, तो अल्लाह से दुआ मांग के देखेंगे, अच्छा अल्लाह मियाँ ने अपॉर्चुनिटी दी है 1 लाख रुपए कमाने की, चलो हम सीख लेते हैं। तो वो लोग आना शुरू हो जाएंगे, मस्जिद के लोग आना शुरू हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज के बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने फ्लायर बनाना है, 2 से 4 5 रुपए की फ़ोटोकॉपी होती है वो करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप करना है, ठीक हो गया। फिर आपने अपने साथ किसी को असिस्टेंट बनाना है। यहाँ पे असिस्टेंट बनाने से मुराद है कि आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, आपकी अम्मी, आपके मियाँ, कोई भी आपको असिस्ट करेगा, जो लोग आ रहे हैं उनके फ़ोन के अंदर वो ऐप्स डालें। कोशिश करें कि कम उम्र का नौजवान हो, क्योंकि कम उम्र के लोग मोबाइल के ऊपर ज़बरदस्त उनका हाथ चलता है, फटाफट वो कैनवा फाइवर 2 मिनट में बना देगा। जो 25 साल 30 साल से बड़ी उम्र का होता है उसकी खोपड़ी ज़रा स्लो हो जाती है। नौजवान जो है 15 साल से लेके 25 साल का, वो इस काम के लिए बेस्ट असिस्टेंट बनने के लिए, तो उसको असिस्टेंट बनाए और उससे हेल्प लें, टेक्निकल जितनी भी हेल्प लेनी है। ज़्यादातर जो इस पूरे वर्कशॉप में काम है वो बोलने का है, समझाने का है, कन्विंस करने का है, सेल्समैनशिप का काम है, जबकि जो टेक्निकल काम है वो सबसे कम है। तो टेक्निकल काम छोटे बच्चे 15 साल वाले से बोला ही नहीं जाता, तो उनको टेक्निकल काम दे दें, और जो बड़ी उम्र वाला काम है वो कन्विंस करने का काम है। ये जोड़ी जो है 26 साल की और 14 साल की, जैसे एहसन भाई और इमरान भाई की है, वैसी जोड़ी बेहतरीन चलेगी इस काम के अंदर। स्टेप नंबर 3, अपने स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। तो जो भी आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं, आप उनको एक ग्रुप बना लें और उसमें पोटेंशियल स्टूडेंट भी डाल दें और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको भी डाल दें। तो ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। जब आपके पास पढ़े हुए स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएं, 20-30 हो जाएं, तो एक और ग्रुप बना दें और उसके अंदर उन लोगों को डाल दें, हर एक को नहीं डालें। जो एक ग्रुप है वो कॉमन ग्रुप बना दें, हर एक को डालते जाएं, पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, सबको डाल दें। और एक और ग्रुप बना लें। कौन सा ग्रुप बनाने का खर्चा है? एक और ग्रुप बनाना है जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने वाकई आपसे पैसे दे के पढ़ा है। ये 2 ग्रुप हो गए। अगला स्टेप है आपका जैज़ कैश और आपका इजी पैसा होना चाहिए। तो आपने अपना जैज़ कैश का अकाउंट बनाना है, आपने अपने इजी पैसा का अकाउंट बनाना है, जाके लोग आपको पैसे भेज सकें और उनसे फ्रॉड नहीं करना है, ठीक है ना। और फ़ीस जो है वो आप कोशिश करें कि फ़ीस एडवांस में लेना चाहें एडवांस में ले लें, बाद में लेना चाहें बाद में ले लें। दोनों सूरतों में आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फ़ोन जब आपके पास लोग रजिस्टर कर लें तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनसे पैसे ले लें, उनका नाम नोट कर लें, उनकी क्लास का टाइम उनको बता दें, क्लास अटेंड करा लें। फिर ये अगला स्टेप कि वो आपके पास आएंगे तो आप उसके अंदर आपने कैनवा, फाइवर इंस्टॉल करना है और अपना व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कराना है। तो ये 3 स्टेप हैं अगले स्टेप में। पहला स्टेप है कि जी कैनवा इंस्टॉल करना है, चेकलिस्ट ट्रक। अगला है फाइवर इंस्टॉल करना है। अगला है व्हाट्सएप का ग्रुप आपका ज्वाइन कराना है। फिर अगला है कैनवा का अकाउंट बनाना है। फिर अगला है फाइवर का अकाउंट बनाना है। फिर अगला है स्टेप के फाइवर का गिग बनाना है। और गिग का जो स्टैंडर्ड इमेज है वही इमेज आप सब जगह लगा दें, नो प्रॉब्लम। फिर अगर आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं लोगों को तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट खुद ही बनाएं कैनवा के ऊपर, उन सबको डिजिटल सर्टिफिकेट दे दें। कोई कहता है कि मुझे सर्टिफिकेट प्रिंट कर दें तो उससे मज़ीद प्रिंटिंग के चार्जेस ले लें 100 रुपये और प्रिंट करके उसको सर्टिफिकेट दे दें। तो अब उसको खुशी होगी और वो सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। सर्टिफिकेट से उसको खुशी होगी, दूसरा आपकी मार्केटिंग होगी। नीचे लिखा होगा ट्रेनर साहब जो थे वो इमरान खान साहब थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी, उनका फ़ोटो लगा होगा, जो स्टूडेंट है उसका नाम लिखा होगा, तो वो खुशी से सब जगह इश्तिहार लगाएगा कि जी देखो मैंने ये ट्रेनिंग पूरी करी है। टेस्टिमोनियल बनाना है, ये अगला चेकलिस्ट का आइटम है। अगला आइटम है कि सेल्फ़ी लेनी है और ये टेस्टिमोनियल अगला आइटम है कि टेस्टिमोनियल और पिक्चर को आपने ग्रुप में पोस्ट करना है। टेस्टिमोनियल को अपने फेसबुक पे पोस्ट करना है। सेल्फ़ी को अपने फेसबुक पे पोस्ट करना है। पाकिस्तान में 150 मिलियन स्मार्टफोन हो गए। इस वर्कशॉप को पढ़ा के आप अपने लिए 1,20,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर इंसान कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाए। ये काम फ्रीलांसिंग के ज़रिए किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में 95% लोगों को पता भी नहीं है कि ये होता क्या है। ये वर्कशॉप सिर्फ 200 रुपये का वर्कशॉप है,
हर आदमी के लिए, हर पाकिस्तानी को फ्रीलांसिंग अब बतानी है। ये है फ्रीलांसिंग की ABCD का वर्कशॉप। इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ, आजाद हो